क्या आपका भी ये आदत है क्या? जब खाना खाने के बाद आपका दांत के बीच में खाना फंसता है तो ऐसे तिल्ली से आप उसको निकालते हो, तो वो गलत है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे दांत के बीच का एरिया को कैसे साफ करेंगे। हमने इससे पहले एक ब्रशिंग टेक्निक का वीडियो डाला था, तो कैसे ब्रश करना है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद हम इसका बारे में बात करेंगे। चलो, इसमें क्या है, हमने ब्रशिंग से तो हमारा दांत का ये आगे का और अंदर का एरिया तो साफ हो जाता है और ये वाला एरिया भी साफ हो जाता है, लेकिन जो दो दांत का बीच का एरिया है उसको भी साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे तो उसके बारे में आज बता देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जिसका दांत के बीच में खाना फंसता है, खाना क्यों फंसता है, दांत का बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे, या आपका वहाँ पे कोई कैविटी हो गया उसके वजह से होता है, या ऐसे नेचुरली भी होता है। तो उस एरिया को भी खाना फंसता है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी इसके साथ में मैं बता दूंगा। उसके लिए कुछ स्पेशल एड्स है। ठीक है, उसी से हमें साफ करना है। तो उसके लिए देखो, पहले क्या आता है, दांत के बीच में उसको हम फ्लॉसिंग करते हैं। फ्लॉसिंग मतलब ये एक धागा है, उसमें वैक्स मतलब वैक्स रहता है, तो उस धागा को दांत के बीच में लगा के उस एरिया को साफ करना है। तो मेरे पास ये है ठीक है, थर्मोसील का एक डंडल फ्लॉस है। इसको हमें दांत के बीच में डाल के साफ करना है। तो मैं एक आपको डेमो दिखा दूंगा। एक फ्लॉस का, ये कोलगेट का फ्लॉस फ्लॉस है। इसको हमने ऐसे खोला है। ठीक है, और इसके अंदर धागा रहता है, इसको ऐसे खींचना है जितना आपको चाहिए, और यहाँ से काटना है। ठीक है, काट दिया, इसको बंद कर लिया। उसके बाद इस फ्लॉस को अपना इस उंगली में ऐसे दो बार लगाना, लपेटना है, और इसमें भी लपेटना है। ठीक है, लपेट के ऐसे पकड़ना है, फिर आपका दांत का बीच में डालना है। अभी देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर ये जैसे खराब हो जाता है उसको फेंक दीजिए और नया ले लीजिए। ठीक है, ऐसे डेंटल फ्लॉस को यूज़ करना है। जब आपका पोस्टीरियर दांत में, मतलब पीछे का दांत में क्या है, एक हाथ नहीं जाएगा, तो उसके लिए यूनिफ्लॉस करके आता है, या तो एक फ्लॉस होल्डर के साथ फ्लॉस आता है। उसमें क्या है, एक होल्डर आपको मिलता है, और ऐसे धागा जो मैंने बताया वैसे फ्लॉस भी लेके उसमें फ्लॉस होल्डर में लपेट के दो दांत के बीच में लगाना है। तो मैं एक प्रोक्सा, मतलब सॉरी, यूनिफ्लॉस दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। से एक खोला आपने, तो ये आपने उठाया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये आपको पकड़ने पकड़ने के लिए हैंडल है, और ये आपका डेंटल फ्लॉस है। इसको क्या करना है, जैसे आपका दांत में बीच हाला है, ऐसे या मतलब किया। अभी पीछे का अगर थोड़ा इसको डाल देता हूँ। कई कई जगह पे अगर गैप नहीं है तो ज़बरदस्ती करने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे फ्लॉस जा रहा है उधर करने से भी काफ़ी है। मेरा यहाँ पे खाना फंसता है। ठीक है, ऐसे साफ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लॉस का। मैं मॉडल में भी दिखा दूंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, चलो, अगर ये हम मॉडल में देखेंगे तो मैंने बताया फ्लॉस को ऐसे पकड़ेंगे आप। ठीक है, उंगली में लपेटेंगे। अभी ये दो दांत के बीच में डाल के आपको करना है। ठीक है, ये इस दांत का ये वाला प्रॉक्सिमल सरफस, इस दांत का ये प्रॉक्सिमल सरफस, ऐसे करना है। ठीक है, जब आप करोगे तो थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन फिर आदत हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे करके अंदर डालना। ये मॉडल में उतना गैप है ही नहीं, तो ये हो गया आपका फ्लॉस। अगर फ्लॉस होल्डर के साथ जो यूनिफ्लॉस है उसको यूज़ करना है तो आप ऐसे इसको डाल सकते हो, डाल के इस दांत का और इस दांत का, ये पीछे के लिए ये वाला सही रहेगा आपको, ठीक है, पीछे का एरिया में साफ करने के लिए ये दांत का ऐसे साफ करोगे, ठीक है। चलो, अगर मान लो आपका ये दांत का बीच का एरिया अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, जिससे खाना फंसता है आपका, आप ये डेंटल फ्लॉस यूज़ करके निकाल रहे हो लेकिन वो प्रॉपर पूरा नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ, ये जो दांत के बीच का जो एरिया है वहाँ पे खाना ज़्यादा फंस रहा है, मतलब वो एरिया का विड्थ ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्लॉस उतना आपका इफेक्टिव नहीं आएगा। तो उसके लिए आपके पास ऐसे प्रॉक्सिमल ब्रश होता है, इंट्राडेंटल ब्रश, मतलब दो दांत के बीच में यूज़ करने वाला ब्रश है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ पीछे से खोल दिया आपने, खोल के एक ब्रश ले लीजिए, ठीक है। ये ब्रश क्या है, एक छोटा ब्रश है, एक लंबा एक बड़ा वाला भी आता है, ये छोटा है, ये कंफर्टेबल है, आपको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो उस समय भी आप तुरंत ब्रश करके मतलब इसको निकाल सकते हो। ये इसका कैप है, इसको आपने खोल दिया है, साइड में रखो। ये एक्चुअली एक बोतल ब्रश का जैसा है, ये जो ब्रिस्टल्स है ना, जैसे आप बोतल साफ करते हो वैसे ही है। इसको क्या करना है, आपको जहाँ पे खाना फंसता है वो दो दांत के बीच में डालना है, जैसे यहाँ से आपने डाला, एक बार यहाँ बाहर से पुश कर लीजिए और एक बार अंदर से पुश कर लीजिए दांत के बीच में डाल के। और मेरा इसमें उतना स्पेस है ही नहीं, तो मैं भी इसको यूज़ नहीं करके आपको दिखा सकता हूँ, यूज़ करके दिखा नहीं सकता हूँ, फिर भी एक मतलब डेमो के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे ये खाना फंस रहा है, मान लो यहाँ पे आपका, आप यहाँ से ऐसे यहाँ से डाला गया अंदर की तरह, ठीक है, तो खाना बाहर निकल जाएगा। फिर अंदर से आहा आहा थोड़ा सा आगे पीछे करोगे, मतलब कि ब्रश करोगे दांत के बीच में, इससे ब्रश करोगे और उसके बाद कुल्ला करके फेंक दोगे। देखो मेन चीज़ क्या है, जब आपका अगर आप रेगुलर फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करके ब्रश कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी है नॉर्मली, ओपिनियन है। वैसे तो थियरी बोलता है कि आपको फ्लॉसिंग करना ही करना है, क्योंकि इंट्राडेंटल जो दो दांत के बीच में वहाँ पे बैक्टीरिया रहता है उसको भी साफ करना है, प्लाक रहता है उसको भी साफ करना है, लेकिन उतना तो हम टाइम निकालना मुश्किल है हमारे लिए। तो अगर आप नॉर्मल रेगुलर फ्लॉसिंग नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आपका दांत के बीच में खाना फंस रहा है तो उसको निकालना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, अगर आपने वहाँ पे जो खाना मतलब दो दांत के बीच में खाना फंसा उसको नहीं निकाला, तो क्या होगा, आपका हमारा मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या है वहाँ पे जल्दी मतलब ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे खाना मिल रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ करेगा और दांत का बीच में क्या है धीरे धीरे कैविटी बनेगा, या मतलब कि या तो कैविटी बनेगा नहीं तो गम्स में इन्फेक्शन करेगा, और धीरे धीरे गम्स के नीचे जो हड्डी है उसमें इन्फेक्शन कराएगा उसको, वो सड़ेगा। अगर वो खाना आपने नहीं निकाला तो दांत के बीच में जब कैविटी होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर नहीं दिखेगा। अगर ये वाला एरिया में अगर आपका मतलब कैविटी हो रहा है तो हम शीशे में देख के भी पता चल सकता है कि यार थोड़ा काला काला कलर हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। तो लेकिन ये जो एरिया है दांत के बीच का एरिया, वहाँ पे कैविटी होता है तो पता नहीं चलेगा। कभी कभार क्या है वो कैविटी अंदर मतलब जो गम्स के नीचे भी हो जाता है, तो उसको फिलिंग करना भी मुश्किल है, क्योंकि गम्स के नीचे तो हम फिलिंग मटेरियल नहीं डाल सकते हैं,
गम्स का ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे फिलिंग आराम से हो जाता है। तो आपको वहाँ पे कैविटी बन के मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, जब दर्द शुरू होगा तब आपको पता चलेगा। फिर आप जाओगे तो शायद आरसीटी करना पड़े, फिर उसमें कैप लगाना पड़ेगा, तो बहुत सारे दिक्कत है। तो जब भी आपको खाना फंस रहा है, या तो आप फ्लॉसिंग करके खाना उसको निकाल दीजिए तुरंत, या तो इंट्राडेंटल ब्रश यूज़ करके उसको निकाल सकते हो। अगर आपको ये भी करने के लिए ज़्यादा दिक्कत है तो आजकल क्या है, एक वाटर फ्लॉसर आता है, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, उसका फ़ोटो मैं डाल देता हूँ। उसको क्या करना है, आपको उसमें पानी भरना है, वो रिचार्जेबल है, बैटरी ऑपरेटेड है या चार्जिंग कर सकते हो। उसमें उसको निकालना है, उसमें पानी भरना है, उसका एक टैंक है, उसमें पानी भर के सेम आपको एक बटन है, उसको दबाओगे तो वहाँ से बहुत फोर्सफुली पानी निकलेगा। तो आपको जहाँ पे आपका खाना फंसता है वहाँ पे सेम उसका उसका टिप भी लगभग ऐसा ही रहता है। तो जहाँ पे आपको खाना फंसता है तो वहाँ पे इसको रख के उसको दबाओगे तो पानी प्रेशर से पानी मारेगा तो खाना निकल जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना है आपको मतलब दांत के बीच का एरिया को साफ करने का तरीके के बारे में इतना ही बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि ये जो नॉर्मल बातें हैं लेकिन किसी को पता नहीं है। तो दांत का बीमारी क्या है कि बोलने में छोटा है, लेकिन एक बार शुरू होता है तो आपको बार बार वो इरिटेट करते रहेगा, और आप डेंटल सेंटर का मतलब डेंटल क्लिनिक के चक्कर काटते रहोगे। और डेंटल क्लिनिक का चक्कर मतलब कि आपका एक दिन का काम उसमें बर्बाद हो गया, क्योंकि डेंटल क्लिनिक में जाओगे तो प्रोसीजर करना पड़ेगा। अभी आप नॉर्मल आपको फीवर हो गया या हेडेक हो गया तो आप जाओगे तो मेडिसिन दे के आपको भेज देगा, 5-10 मिनट का काम है। लेकिन डेंटल प्रोसीजर है, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो आप जाओगे तो उस समय क्लिनिक फ्री नहीं रहेगा, आपको वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटा, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा 1-2 घंटा, तो आपका लगभग एक दिन उसमें चले जाएगा, ठीक है। तो आप अपना दांत को साफ रखिए, ब्रश करिए प्रॉपर जो हमने बताया है, और ये फ्लॉसिंग या इंट्राडेंटल ब्रशिंग करके दांत का बीच का एरिया है उसको भी साफ रखिए, ताकि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेरा जो ये 2 चीज़ को अगर आप नॉर्मल फॉलो करोगे तो आपका दांत में नॉर्मल जैसे कैविटी है या गम्स का इन्फेक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।